Hello everyone, welcome to the channel. In our last classes, we explored the rule of accounting, both traditional and modern approaches. Today we are diving deeper into the traditional rules of accounting, but with a twist. We will be testing your understanding through a set of engaging MCQs. This is a great opportunity to revise, practice and sharpen your basics in a fun and interactive way. So let's get started. Your first question is, under traditional classification how many types of accounts are there? हमने उसमें क्या पढ़ा था? ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन थी अकाउंट की, उसमें क्या पढ़ा था? दो तरह के अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल, इम्पर्सनल. ठीक है, इसमें हमने तीन फर्दर क्लासिफाइड थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेशन पर्सन. इसमें बेसिकली रियल अकाउंट एंड इम्पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, तो बेसिकली हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. तो मेजरली ये तीन क्लासिफिकेशन रहती है. जब आपसे अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट आर देयर, तो हम बोलेंगे कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं वहाँ पे. ठीक है, पर्सनल है, पर्सनल के आगे सब डिवाइडेड है कैटेगरी, और इम्पर्सनल में दो तरह के अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट कौन सा है? क्या कैश एक पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, गुडविल एक पर्सनल अकाउंट है, या फिर वेजेस एक पर्सनल अकाउंट है? देखो, कैश तो कहीं ना कहीं हमारी एसेट से रिलेटेड है और एसेट हमारा रियल अकाउंट होता है ना. कैपिटल किसी पर्सन का है और पर्सन में भी ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट में भी ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वाला अकाउंट है. गुडविल क्या है? एक तरह की एसेट है, तो ये रियल अकाउंट है. वेजेस एक तरह से खर्चे हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट है. तो आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है. कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में भी ये कौन सा अकाउंट है? ये है रिप्रेजेंटेशन वाला अकाउंट. रिप्रेजेंटेशन वाला अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट में कौन सी कैटेगरी को हम लेते हैं? जो एसेट से रिलेटेड हो और जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो. प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो. अब देखो, सबसे पहले जो सैलरी है ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इसमें सभी एक्सपेंसेस लेते हैं हम, सभी लॉसेस लेते हैं हम, सभी गेन्स लेते हैं हम और सभी इनकम्स लेते हैं हम. ठीक है, रेंट भी एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है. फर्नीचर हमारी एसेट है, तो ये रियल अकाउंट है. कमीशन एक तरह से इनकम है हमारी, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है. तो आपका आंसर हो जाएगा फर्नीचर. देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट? जो सारे एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉसेस. अब आप ऑप्शन देखिए, बिल्डिंग क्या है? हमारी एसेट है. पेटेंट क्या है? ये भी एक रियल अकाउंट है, इंटेंजिबल एसेट हम जिसको बोलते हैं. इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ आया बिजनेस को, दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट. और डेटर क्या है हमारे? ये भी एसेट होती है. ये सभी चीज़ें एसेट है. द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या पढ़ा था हमने? डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. देखो, इनकम एंड गेन लॉसेस की बात हो रही है, ये नॉमिनल अकाउंट है ना. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा रियल अकाउंट है. तो आंसर इन दो में से कहीं होगा. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है. द रूल ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट अभी हमने देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
और ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, और डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर, ये गलत है। नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रेंट पेड अकाउंट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच अकाउंट? रेंट पेड किया, कहीं ना कहीं बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। रियल अकाउंट सभी तरह की एसेट। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से वो रिलेटेड है। आर्टिफिशियल अकाउंट एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल अकाउंट में वो सभी बैंक, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी चीज़ें आती है। इसलिए रेंट पेड क्या है? एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट इज क्लासिफाइड एज, बैंक अकाउंट क्या है? बैंक किसी पर्सन का होता है। रियल अकाउंट में सभी प्रकार की एसेट, नॉमिनल में सभी प्रकार के एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस अकाउंट जैसा अकाउंट इन 3 कैटेगरी में नहीं होता है। तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में भी आर्टिफिशियल पर्सनल। देन गुडविल अकाउंट कम्स अंडर। गुडविल क्या है? हमारी एक तरह से इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट को हम रियल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। मतलब रियल अकाउंट में सभी प्रकार की एसेट आती है, वेदर इट इज़ करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट, जितनी भी प्रकार की एसेट है वो सारी रियल अकाउंट में आती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू।